संकल्प क्यों करते हो? भाई मैं ये करूंगा, ये संकल्प तो वो करे जिसको कल का भरोसा हो। अपने लोग तो ऐसे मृत्यु लोक में है कि अगले सेकंड का भरोसा नहीं। तो देखो, संकल्प पूरा करना चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे जीवन दिया, सामर्थ्य दिया, समय दिया, 108 परिक्रमा कर लेंगे। अगर नहीं समय, नहीं शरीर सामर्थ्य रही तो हम एक को नहीं करेंगे। तो पर हम सबसे प्रार्थना करते संकल्प ना लिया जाए। कभी कोई अगर नियम लेने की बात हो तो ये जरूर छूट दे दे कि हे प्रभु, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा तो हम आपके ऐसा कर लेंगे। अच्छा, प्रार्थना करना स्वामी से कोई गलत बात नहीं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, जरूर करो। भगवान से नहीं करोगे तो किससे करोगे? करना चाहिए। पर ये करके कि हमारी कामना पूर्ण कर दो, हम इतना करेंगे, फिर बंधन हो जाएगा। हमारे पिता हो, हमारे स्वामी हो, हमारी जरूरत है, मांग रहे कि प्रभु हमें एक संतान दे दो, हम आपको कुछ करेंगे, ये हम में बस नहीं। संकल्प मत करो, मांग जरूर लो, तुम्हें मांगना है, और छूट दे दो कि प्रभु यदि उचित हो तो ऐसा करना, अगर उचित ना हो तो प्रभु लाख बार मांगू तो भी पूरा मत करना। कि नाथ, मेरी आवश्यकता तो है, पर अगर आपको उचित लगे तो आप दे देना, और अगर उचित ना लगे तो मेरे मांगने पर भी आप ना देना। अपनी बात कहते हैं, मुझे तो गुरुदेव ने संभाला, नहीं तो साधन भजन हो रहा था और वो अहंकार जनित था। गुरु को परब्रह्म साक्षात माना जाता है। परब्रह्म में दोष दर्शन नहीं होते, दोष हमारी बुद्धि का है। अगर बुद्धि का दोष निकाल दे तो देखो, भगवान कह रहे मेरे सिवा कोई और है नहीं, फिर हम गुरु को दोष दर्शन में देखें, कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही। हमें घोर पापी में भी भगवान देखना है तो गुरु में भगवान देखने में क्या बात है? विचार करके देखिए, जब हम गुरु में भगवान देखते हैं तो अपना समर्पण करते हैं, और जब वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार करते हैं और हम सह जाते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। साक्षात परब्रह्म गुरुदेव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु का चरणामृत पियो, गुरु की चरण रज लगाओ, और गुरु के आगे एक तुच्छ सेवक की तरह रहो, अभी दैन्यता आ जाएगी। और दैन्यता में रोना आता है, जैसे अब आपका दैन्यता में रोना आता है कि मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा श्री कृष्ण की, महाप्रभु की, गुरु की, तो वो हृदय निर्मल होता चला जाता है। जब रुदन होता है ना प्रभु के, उसमें इससे ज्यादा और किसी तीर्थ में नहीं पवित्रता है जितनी रुदन में पवित्रता है। पर भगवान की 3 प्रकार की लीला है, एक है सृजन, और एक है पालन, और एक है संहार, और तीनों लीलाएं होंगी। तो भाई देखो, जो जन्मा है उसका शरीर छूटेगा, जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें भोग मिलेंगे। अब हम भगवान से भजन के बल से हमको क्षमा याचना करवा सकते हैं। तो अपने पुत्र के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रार्थना करे, दूसरों को सुख पहुंचावे, धर्म पूर्वक आचरण करे, तो निश्चित मंगल होता है। देखो, माँ में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर माँ तपस्या और पूर्वक अपने पुत्र को चाहे तो अजर अमर बना सकती है। नाम से परम गति होती है। राधा नाम का एक हमने पद सुनाया था, अगर सत्संगी जन होंगे, रोज सत्संग सुनते होंगे, सुनो। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। ये पूरा पद, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। आखिरी पंक्ति है, निकुंज तक पहुंचा देगा ये राधा नाम, तुम्हें चिंता नहीं करनी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो या राधा राधा जपो। संकल्प क्यों करते हो? पता नहीं शाम तक जीवित रहें कि ना रहें, हमें भरोसा नहीं, तो हम संकल्प क्यों करें? भाई मैं ये करूंगा, ये संकल्प तो वो करे जिसको कल का भरोसा हो। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे जीवन दिया, सामर्थ्य दिया, समय दिया, तो ऐसी हमारी भावना बन रही कि हम 108 परिक्रमा कर लेंगे। अगर नहीं समय, नहीं शरीर सामर्थ्य रही तो हम एक को नहीं करेंगे, तो कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर संकल्प ले लिया कि अब 108 करेंगी तो अब करना चाहिए फिर। पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं संकल्प ना लिया जाए। कभी कोई अगर नियम लेने की बात हो तो ये जरूर छूट दे दे कि हे प्रभु, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, हमारा जीवन रहा, तो हम आपके ऐसा कर लेंगे। और अगर नहीं रहा तो आपने कोई संकल्प किया नहीं तो पाप नहीं लगेगा।